बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज जिस कहानी की बात हम करेंगे उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। यह 1900 इसका प्रकाशन वर्ष है और कहीं कहीं 1901 मिलता है। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। कहानी शुरू करने से पहले कुछ हम ज़रूरी चीज़ें जान लेंगे, ठीक है। कहानी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हम जान लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। देखिए, यह 1900 या फिर 1901 कहाँ गया मार्कर, 1900 या फिर 1901। वैसे नॉर्मली 1901 ही आता है, तो 1900 भी आए तब भी, चाहे क्रम से लगाने के लिए या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, किसी प्रकार से पूछा जाए तो दोनों सन याद रखिए, दोनों सही है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं देगा, यह तो मान के चलिए। यदि एक साथ दे दिया तो आप किसको मानेंगे, 1901 को मानेंगे, ठीक। इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। कुछ लोग माधवराव स्प्रे बताते हैं, तो स्प्रे नहीं, स्प्रे तो किया जाता है ना, सप्रे है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद यह छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। दो चार बातें हम बता रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। और यह क्या है, एक छोटी कहानी है और कर्तव्यनिष्ठ कहानी, कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है, यथार्थवादी कहानी है। यानी कि यह मतलब कि कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन में जैसा घटना घटती है वैसा है, हूबहू यथार्थ में घटने वाली घटना। इसमें और क्या है, इसका जो विषय वस्तु की बात की जाए तो गरीब के शोषण का इसमें वर्णन है। अहंकार और स्वार्थ का वर्णन है। जमींदार के रूप में कहानी हम आगे पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे, लेकिन दो चार बातें जानते हुए चलें, ठीक है। तो इसमें अब पात्रों की बात करते हैं। प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो पात्र बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो जमींदार है, जमींदार का कोई नाम उम नहीं दिया है, बस जमींदार दिया है, ठीक है। जमींदार है और गरीब अनाथ विधवा है, ठीक। गरीब अनाथ विधवा है, यानी कि विधवा है, अनाथ है इसमें। और उसकी पोती है, 5 वर्ष की पोती है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, पूछा जा सकता है कि एक टोकरी भर मिट्टी में उसकी पोती की उम्र कितनी है, जैसे कि पूछा गया था कि सीता की उम्र कितनी है दुलाई वाली से। तो यहाँ पे भी याद रखिए, ये सब चीज़ें याद रखिए। 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष उसकी पोती है और जमींदार का वकील है। जमींदार का वकील है, एक गरीब अनाथ विधवा है और 5 वर्ष की पोती है। यह प्रमुख पात्र हैं। विषय वस्तु हम जान चुके हैं, आइए वाचन करते हैं। बाकी जो कहानी पढ़ते हुए जो वाक्य सही लगेगा उसको हम बताते हुए चलेंगे। वाक्यों को आगे पीछे पूछ सकता है, कौन सा वाक्य पहले है कौन सा बाद में है, तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। या फिर कोई वाक्य उठा के दे देगा, पूछ देगा यह किस कहानी का है। तो किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोह भी एक 5 बरस इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यहीं उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट के रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा यहाँ पे देखिए, यह एक छोटा की होता है, एक बड़ा की होता है, और यह की कंजक्शन है, संबंध जोड़ने के इस काम में भी आता है, ठीक। यह बड़ा की है आपका, ठीक। तो कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है।
जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इसे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसने पुरानी बातों का स्मरण हुआ और इसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े, अपने से ही चले गए, मतलब सोचे कि उठा दीजिए, दया आ गई। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। यानी कि यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है उस विधवा महिला की कि यहाँ पे तो एक टोकरी भर मिट्टी आपसे नहीं उठाई जाती, यहीं से इसका शीर्षक बना है। एक टोकरी भर मिट्टी आपसे उठाई नहीं जाती, तो इस जो झोपड़ी में है उसमें बहुत सी मिट्टियाँ हैं, बहुत टोकरी भर मिट्टी है। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा झोपड़ी झोपड़ी हटाने और फिर यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि जो विधवा ने कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी जब आपसे नहीं उठाई जाती तो फिर इसमें तो हजारों मिट्टियाँ हैं। तब वहाँ पे इनको झटका लगा, इनकी आंखें खुली और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो इसमें क्या किया, वापस दे दी। ठीक है, वापस दे दिया। तो इसमें आंखें खोलने के बाद वापस करना यह कर्तव्य बोध दिखाता है, यथार्थ दिखाता है, जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ, इसमें यह चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यह छोटी सी कहानी रही, बहुत ही कम समय का रहा। आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे प्रमुख चीज़ें, छोटी सी कहानी है, इसका कहने का मतलब कि कहीं से भी आप इसको छोड़ नहीं सकते, कोई लाइन छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से यहाँ इम्पोर्टेंट है भी। ठीक है, यहाँ से आपका महाराज यह दे सकता है जो कोटेशन में है, कोटेशन वाला है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी या पूरा दे दे या फिर आधा इसका दे दे, पूछ सकता है कि यह कहाँ से है। यहाँ से देगा तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ठीक है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे कि विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई, यह भी दे सकता है। तो इसमें छोटी सी कविता है, तो आप कोई छोड़ नहीं सकते, लाइन बाई लाइन इसको अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, बहुत ही छोटी है, पात्र में इसमें नहीं है। देखते हैं कि आप यहाँ पे देखें कि 5 वर्ष की उनकी कन्या है, छोटी सी विधवा की विधवा की क्या है, कन्या नहीं है बल्कि पोती है। ठीक है, उनकी पोती है, यहाँ पे लिखा है ना, पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चली गई है। तो उनके जो बेटे की बेटी उनके बेटे की बेटी है, तो उनकी पोती है। तो इस प्रकार से रहा। विधवा है, जमींदार है, जमींदार का वकील है, थोड़ा सा देखा जाए तो। फिर उसके बाद आपका कौन है,
बस वही है, 5 वर्ष की उनकी पोती है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे फंसाने के लिए दे सकता है कि विधवा के 3 पुत्र थे, वाक्यों में दे सकता है, कथनों में। तो याद रखिए विधवा के एक ही पुत्र थे, इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया था। तो इस प्रकार से कहानी आपको कैसी लगी? ठीक है, देखिए वकील का जिक्र यहाँ पे आया। ठीक, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन क्या, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण चीज़ों के PDF और मिल सकते हैं। बाकी आप कन्वर्सेशन भी आपस में कर सकते हैं, जो भी डाउट हो। कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।